धंधे मत कर, नहीं मौका मत कर, फटोबाजी मान लेता। जब लोग कमेटी बना लेते हैं और गरीब आदमी क्या काम से निकल के बाहर। मस्जिदों को सजाने के लिए भी चंदा नहीं करना चाहिए। जरूर तलाक बन गई बस अब खुशी से कुछ दे तो सजावट वाला काम कर लो तो नमाज हो रही है। तंग मत करो किसी। अब मस्जिदों में नमाजियों के सामने जब मत करो ज्यादा। नमाज पढ़ने अगर कंजूस आदमी आ गया तो उसको आने दो, तो शर्मिंदा मत करो। क्या पता आज कंजूस है कल सच्ची बन जाए। ऐलान कर जा रहा हूँ साफ साफ, मैंने कहा था कौन बड़ा कौन दिया। ये जितने काम है ये फातिहाएं हों, दीजिए रस्में बीच में चले या और रोशनी डेकोरेशन सजावटें झंडे बिल्ले जलते जुलूस नारे और 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ मनाना, पूरी हलवे पिछड़े मरीदे, ये सब काम सिर्फ सुन्नियों के मतलब में सिर्फ मुस्तहब हैं, शरअन लाज़िम जरूरी नहीं है। लाज़िम जरूरी है 5 टाइम की नमाज पढ़ना, ये सिर्फ मुस्तहब है। अगर कोई इनको बुरा ना कहे लेकिन ना भी करे तब भी सुन्नी है, रोशनी ना करे तब भी सुन्नी है। ऐलान करे जा रहा हूँ, झंडा न लगाए तब भी सुन्नी है, फातिहा न जलाए तब भी सुन्नी है, पूरी हलवे पिछले न बनाए तब भी सुन्नी है। हाँ, इसको बुरा न कहता हो, इन कामों को बुरा कहना ये वहाबियों की पहचान है। बुरा नहीं कर दिया और ठीक कर दिया तब भी सुन्नी है। और बात मेरी नहीं है, बात है आला हज़रत की, जो सुन्नी नहीं सुन्नियत की पहचान है। वो लिखते पता पर दुनिया में फरमाते उर्सो फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं। कौन लिख रहा है? आला उर्सो फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं। शरीयत में ये मुतालबा नहीं होगा क़यामत के दिन कि तुमने उर्स को नहीं किया था, चंदा को नहीं दिया था, तुमने जलसा को नहीं किया था, तुमने झंडा को नहीं लगाया था, 11वीं को नहीं 12वीं को नहीं बनाई थी, कि कोई सवाल नहीं होगा रोशनी को नहीं की थी, बल्कि कुछ सवाल करने कोई मुतालबा नहीं। सवाल ये होगा कि तुमने नमाज को नहीं पढ़ी थी, रोजा को नहीं रखा था, ज़कात को नहीं निकाली थी, शराब को पीता था, जुआ को खेलता था, सट्टेबाजी को करता था, सूद क्यों लेता था, रिश्वत क्यों लेता था, पड़ोसियों को तो क्यों देता था, बेटी वालों को क्यों हटाता था, बीवी को क्यों मारता था, बीवी शौहर को तंग क्यों करती थी, ये तमाम सवाल होंगे। परमात्मा उर्सो फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं करता है तो ठीक और न करता है तो गुनाह। चलिए हम तो बता के भागेंगे, हमने लिख भी दिया कि कुछ मौलवी जो इसी में पढ़ता है ना उनको बुरा लगा, लेकिन अल्लाह का फजल है, बात जब मैदान में आई तो दुनिया भर के हिंदुस्तान के तमाम मुल्कों के आजकल जमाना का है ना ऑनलाइन का, दुनिया भर के तमाम मौलवियों ने मेरी तारीफ की अल्लाह की तरफ से कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं यही मसला के हालात है। जमाना मेरे साथ है, जमाना मेरे साथ, अब वो ऐसे ही बस बताएगा मोरा वाला कहते समझे, तो ये काम ठीक है, जायज अच्छे हैं, इन फातिहाओं के लिए परेशान न हुआ करें लोग। और गरीब आदमी को उधार लेके फातिहा दिलाने से हमारे सुन्नी उलमा ने मना किया। बीचते हो अच्छा है पूरी हलवे नमापाव कर ले, नमापाव न करे। हाँ, फातिहा वगैरह को थोड़ा ना ये बात की समझ आ रहा हूँ आपको मत फकीर के अल्लाह के जिक्र की जाते जाते अपने पीर मुर्शिद के पास पहुंच रहा हूँ। एक मुफ्ती आजम थे मौलाना मुस्तफा रज़ा खान को देखा हमने, हालात को देखा ही नहीं, उनके मिसाल के तो बहुत जमाने के बाद पैदा हुए हमने। मुफ्ती आजम को देखा बुढ़ापे में तो उनकी आदत थी चलते फिरते उठते बैठते याद 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 क्या कहते थे, किसी में गुस्सा होता है तो क्या कहते हैं दाढ़ी का बोल नहीं उठता है, कितना बदल है दाढ़ी में गुस्से में भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। आज मैं ये अल्लाह कहने की आदत डालो। एक बात और होता है, ये बुजुर्गों को पुकारना या गौस या ख्वाजा या अल्लाह
बेशक ये जायज है, सुन्नियों की पहचान है, लेकिन बात यह है कि इसको होना चाहिए, लेकिन आदत ये अल्लाह की होना चाहिए। उठते बैठते जाते आदत वो भी जायज है, मुसीबत पर हमें पकड़ लिया, अल्लाह का बंदा जा रहा है, लेकिन आदत क्या होना चाहिए? अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह रसूल का स्टेजों वगैरह पर ये सुन्नियों में जो ग्रुपबंदी पैदा हुई है आजकल, इतनी पार्टियां हैं सुन्नियों में कि अब वहाबी भी कॉर्नर पर रह गए, आप अपनी रद्द हो रहे हैं। इसकी वजह ये हुई कि स्टेजों पर अल्लाह रसूल का जिक्र कम हुआ, अपने अपने पीरों की करामतें सुनाई बहुत। अब पीर अपने अपने उनने अपने पीर के किया, मेरा पीर इतना बड़ा, तुमने कहा मेरा पीर इतना बड़ा, पीरों मोरस के रह गए, झगड़े पैदा होने लगे। इतनी ग्रुपबंदी घूमने वाले भाई जानते हैं कितना में आजकल इख्तिलाफ है। और मेरा मसला ये है कि स्टेज से आदतन ज्यादा जिक्र अल्लाह उसके रसूल का होना चाहिए। अपने अपने पीरों बलियों को याद रखो, एक दायरे में रह करके, इन पब्लिक के सामने आमतौर से स्टेज के ऊपर ज्यादा जिक्र किसका हो? अल्लाह का, उसके रसूल का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये दो किताबें हमारी ले ली, किताबें हमारी 24 किताबें हैं, 24 किताबें लिख चुके। ये किताब जिक्र खुदा अल्लाह भी लिखी थी हमने इसी मौजू पर। जब बहादुर ने लिखा था कि बरेली के मौलाना अहमद रजा खान ने कभी अल्लाह का नाम ही दे दिया, लिखा ये अपने लिखा है कि बरेलियों के सामने अल्लाह का जिक्र आता है कि इनसे मुंह पकड़ जाते हैं। मैंने कहा ये नहीं, मैंने किताब लिखी थी 25 साल पहले, जिक्र खुदा है पूरा साइड लेना गाड़ी में रहता है, बल्कि तुम्हें 2 किताबें तुम ले जाओ, इतना कहने से आते हैं। एक रमजान का तोहफा छोटी सी किताब है, एक है खुदा को याद कर प्यार। ये 2 किताबें रमजान का तोहफा मैंने इसलिए लिखी थी कि मसाइल जो हैं बड़े बड़े उलमा की किताबों में बहुत ज्यादा है, आदमी उलझ जाता है। कुछ मसले ऐसे जरूरत नहीं पड़ती लैंग्वेज पे उनके। मैंने आसान जबान में जो जरूरी मसले जिनकी धर्म औरतों को जरूरत रहती है, मर्दों को रहती है, वो जमा करनी थोड़ी किताब। और खुदा को याद कर प्यारे आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको नमाज पढ़ने का मजा आएगा। दोनों को ले लो, वाले के साथ भाई गाड़ी में लेना और किताब, दोनों के अगर जाओ तो 50 रुपये दे दीजिए, और जेब में ना हो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ऐसे ले जाइए कोई अल्लाह भगवान दे जाओ। अच्छा हमारा और काम होना चाहिए किताबें। खुदा को याद करता है, रमजान का तोहफा 2 शेर सुन लो, सलाम करो। तकलीफ का निचोड़ भारत का खिलाफ। उधर से चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उधर से चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली। अंधेरा घर अकेली जान, अब अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल घुटाता। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल घुटाता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाले। इसको याद कर, अब बोलो कौन कर रहे हैं? मेरा मौलवी था, वो मौलवी लिख रहा है खुदा का नाम नहीं दिया। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अपने अल्लाह की तौफीक से छोटी सी किताब का नाम कर दिया, खुदा को याद कर प्यारे। न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबों से, कि नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सिर्फ सलाम कर लीजिए, फिर दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ के ना अपने फौरन